फोर्थ एस पे आता है, सेल्स। सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा रीजन है, यू नो व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू सेल्स? बाय नॉट सिटिंग एट योर ऑफिस। अच्छा। बेस्ट सेल्स का तरीका है नेटवर्किंग करो। और लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ लोग मैं देखता हूँ बहुत अच्छे नेटवर्किंग बीएनए में जाते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, बट वो खुद तैयार नहीं होते, उनका स्ट्रैटेजी बिजनेस प्लान तैयार नहीं होता, उनके पास सिस्टम्स नहीं होते, तो वो 100 करोड़ धंधा नहीं कर सकते, 10 करोड़ भी नहीं कर सकते। बट समझो आपने अपने आप को तैयार किया, स्ट्रैटेजी पे काम किया, सिस्टम्स डाला, अब आप फ्री हो गए। अब आप क्या करोगे? मुकेश अंबानी साहब क्या कर रहे हैं? कभी सऊदी अरामको के साथ बात कर रहा है, कभी मार्क जकरबर्ग को बुला रहा है। ये होता है सेल्स थ्रू नेटवर्किंग। आप फ्री हो जाओ, फिर आप सिर्फ नेटवर्क करो। जाओ चाइना कैंटन फेयर, आपको पता चल जाएगा कि ये सिस्का एलईडी या जो भी बल्ब आ रहे हैं, ये 5-10 रुपए में बनते हैं और यहाँ पे ब्रांडिंग करके आपको 1000 में बेचा जाता है। 5-10 रुपये का कॉस्ट है, 5-10 रुपये का कॉस्ट है। ये जो भी घड़ियाँ आ रही है, ये सब 5-10-15-20 रुपये में चाइना में मिल सकता है, अगर आप में अंदर भूख है तो। 2 लाख रुपए का फर्नीचर जो है वो 15,000 में चाइना से मिलता है। यानी आप फ्री होकर नेटवर्किंग करो, कोलैबोरेशन करो। तो फोर्थ स्टेप इज, रियल ग्रोथ होने के लिए आपको फ्री होना पड़ेगा। आप सिस्टम्स डाल दो, टीम डाल दो, आप सिर्फ घूमो, मिलो लोगों से, एग्जीबिशंस में जाओ, सेमिनार में जाओ, कोचेस के पास जाओ, आप सिर्फ घूमो। ग्राउंड पे जितना घूमोगे उतना नया आइडियाज मिलेगा। ऑफिस के अंदर होगे तो क्या होगा, धंधा आएगा और एक दिन इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो जाएगा और आप हाथ में कटोरा लेके ही रह जाओगे, पता भी नहीं चलेगा क्या पता नहीं हुआ। चलेगा। कितने इंडस्ट्रीज है, देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज। नोकिया, एक्चुअली नोकिया ने कुछ गलत ही नहीं किया था दोस्त, बट वो समय अनुसार निकल नहीं पाए, दे वर नॉट एबल टू इनोवेट, और उनके पास ऑफर्स आए थे। और वही टाइम पे एचपी, आपको मालूम है एचपी इतना स्मार्ट है, अमेरिकन क्यों स्मार्ट है? एचपी ने पूछा अपने आप को कि मुझे बर्बाद कौन कर सकता है, तो 3D प्रिंटर्स। एचपी ने क्या किया मालूम है? जो टॉप 5 3D प्रिंटिंग कंपनीज थे वो टाइम पे, सब पे 5% इक्विटी ले लिया। अच्छा। तू बड़ा होगा तो मैं तेरे साथ बड़ा होऊंगा, तू मुझे मारेगा चलेगा, मैं ही तेरा मालिक हूँ। ये होता है स्मार्टनेस। नोकिया ने वो नहीं किया। कोडैक, आपको मालूम है डिजिटल कैमरा का इनोवेशन और इन्वेंशन कोडैक ने किया था, बट कंफर्ट जोन में नहीं, हमें लॉन्च नहीं करना, इधर से करोड़ों कमा रहे। स्मार्टली कोई और स्टार्टअप को दे देते और वहाँ पे 30% इक्विटी रख देते, तो आज डिजिटल कैमरा का ज़माना है, तो वो सर्वाइव कर लेते, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाए। राइट। राइट, इसका मेरे को वही मार्क जकरबर्ग का भी एग्जांपल याद आ रहा है। जब फेसबुक चल रहा था, अच्छा चल रहा था, तभी उन्होंने इंस्टाग्राम खरीद लिया और लोग हंस रहे थे, मतलब मीडिया वाले ना हंस रहे थे, क्या फोटो वाला ऐप, मतलब इसमें फोटो खींच 6 रहे, बिलियन के लिए। गंदा, हाँ मतलब इतना पैसा डाल के क्यों खरीद रहे बेवकूफ, वो भी एक ऐसा ऐप है जिसमें फोटो निकलते हैं और वो भी अच्छे नहीं निकलते, ऐसा मीडिया वाले हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन आज वही कंपनी की वैल्यूएशन आई कितनी, और थिंक वन इंस्टाग्राम, 1 बिलियन पे लिया था कुछ हाँ हाँ अक्वायर किया 1 था, बिलियन का और था। आज कितना रेवेन्यू दे रहा है, आई थिंक हर महीना उनको बिलियंस का। आगे का सोचते हैं, ये भी मैंने एक पैटर्न देखा हूँ, मतलब जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो लोग सिर्फ अभी कल का नहीं देखते, वो लोग सोचते हैं 5 साल बाद क्या होएगा, 10 साल बाद क्या होगा, मतलब लॉन्ग टर्म खेलते हैं। ये भी एक पैटर्न आपने नोटिस करा और ना? आपने देखा ये नेटवर्किंग का पावर, एक स्टोरी देता हूँ। कोडैक हाँ खत्म हो गया, हाँ। कोडैक का एक कॉम्पिटिटर था फूजी फिल्म्स, नाम सुना रहेगा आपने, फुजी नाम फिल्म सुना सुना था है। फूजी फिल्म्स। कोडैक नंबर 1 पे था, ये नंबर 2 पे थे। हम्म। फूजी फिल्म्स आज भी करोड़ों प्रॉफिट कमा रहा है। अच्छा। कैसे? इंडस्ट्री तो खत्म हो गया, वो लोग ने नेटवर्किंग किया। देखो जब आप नेटवर्किंग करते हो ना, तो जो कैमरा को फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, उसमें कोलाजन यूज होता है। अच्छा। तो उन्होंने बोला भाई कोलाजन कैमरा अभी तो हमारे पास है नहीं, कोलाजन का और क्या यूज़ है स्किन केयर प्रोडक्ट्स में। उन्होंने पिवट करके स्किन केयर हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स निकाला, यूरोप में धूम निकाल के मिलियंस कमा रहे। अच्छा। ये है पावर ऑफ नेटवर्किंग, व्हेन यू आर फ्री एंड यू मीट पीपल। अगर वो भी कोडैक जैसे ऑफिस में बैठते रोते, तो ये पिवट नहीं कर पाते। फूजी फिल्म से पिवट किया, वापस। ये पिवट, ये वर्ड भी बहुत पावरफुल है, पिवट करना, सही टाइम पे अपने आप को चेंज करके दूसरे डायरेक्शन में लेके जाना। अगर ये डायरेक्शन काम नहीं कर रहा है, कई बार बिल्कुल। वही लोग रहते हैं काम नहीं कर रहा है फिर भी यही करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। इस पे एक बुक याद आ रही, हु मूव्ड माय चीज, वो आपने बड़ी मूवमेंट छोटी चाहिए, सी हो जॉन ना। स्पेंसर, हाँ, वो बहुत बड़े छोटे बुक। है, हैम एंड हॉ, दो चूहे घूमते रहता है, वो बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, वो आप पढ़ना उसको जाके। बट उसके अंदर भी यही कि जब चेंज आपको दिख रहा है कुछ बदलने वाला है, तो वो जगह छोड़ो, वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ो, यहाँ पे एक दिन चीज़ खत्म हो जाएगा, नई जगह पे जाके चीज़ ढूंढो। उसका लेसन यही था और वही आपको स्टोरीज है। माइथोलॉजी इंस्पायर करता है? हाँ हाँ हाँ। मैं हर एक इंसान को बोलता हूँ ये आपके मीडियम से, आई थिंक दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट वायरल थीम्स ऑल्सो, मैं वापस रिपीट करूंगा। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, रामायण से इंस्पायर लो। ओके। भाई आपके पास कोई पैसे नहीं है, जब राम भगवान भी थे, अगर आपको स्टोरी पता है या ये जो श्रद्धा है, ही हैड नो आर्मी, ही हैड नो मनी, अच्छा। बट उनका कैरेक्टर फर्स्ट एज सेल्फ इतना स्ट्रांग था कि उनको लोग सामने से हेल्प करने आ गए। ही गॉट हनुमान, ही गॉट हिज कजिन ब्रदर लक्ष्मण जी, रियल भाई नहीं थे, कजिन ब्रदर थे। दुश्मन के आर्मी से, यानी आपका कॉम्पिटिटर का आदमी आपको ज्वाइन करता है, विभीषण, कि सर आपकी पर्सनैलिटी अच्छा है, आपके साथ रह के हमारा कल्याण होगा। यानी ही डजंट हैव मनी, ही इज, वो अभी जंगल में, भले वो राजा थे बट जंगल में, बट उनकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग थी कि लोग उनको जुड़े और उन्होंने रावण को, यानी आपके अमेजोन को, चेन स्टोर्स को उन्होंने हराया। एंड व्हेन यू आर स्टेबल, देन द महाभारत मॉडल कम्स। व्हाट इज द महाभारत मॉडल? कि आप केपेबल हो, यू आर अर्जुन, यू आर केपेबल, बट यू नीड कृष्णा टू गाइड यू।
समवन टू ऑडिट यू। आपके लाइफ में एक मेंटर होना चाहिए, और अर्जुन के साथ साथ आपके 3-4 और कलीग्स होने ही चाहिए, भले वो पार्टनर्स हो, फ्रेंड्स हो, कंसल्टेंट्स हो। एक है भीम। भीम का मतलब क्या है? समवन हु कैन टेक केयर ऑफ टीम। भीम का मतलब आर्मी मैनेजर ना, स्ट्रांग, एक भीम चाहिए। और युधिष्ठिर कंपलसरी चाहिए। युधिष्ठिर का मतलब कौन? धर्म डिसिप्लिन से चलने वाला, सिस्टम फाइनेंस, नो नॉनसेंस। मैं एसओपी फॉलो करूंगा, मैं फाइनेंस डिसिप्लिन रखूंगा। और नकुल सहदेव जैसे 2 चतुर फ्रेंड्स चाहिए जो बाहर निकल के सेल्स, मार्केटिंग, इनोवेशन करे। तो स्टार्ट विद रामायण, वंस यू आर एस्टैब्लिश, गो टू महाभारत मॉडल, यू विल हाँ। ऑलवेज सर्वाइव। इंटरेस्टिंग, खुद से बनाया आपने? यस, ये सीखा था, जबरदस्त है। मेरा पूरा कोर्स इसके ऊपर ही तो है। इसके ऊपर कोई बुक है आपने अभी लिखा? बना रहे हैं, अभी अरे लिख रहे बनाओ, उसको ट्रेडमार्क कर लीजिए। इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत अच्छे से वो मिल रहा है ना दोनों चीज़ें, Yes. लेसन। और ये एनालॉजीज काफ़ी पसंद आती है इनफैक्ट ह्यूमन लोग ब्रेन जब को। मेरे को बोलते हैं सर मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, हाँ, तो बोला राम भगवान के पास भी 1 रुपया नहीं था। हाँ, उनका चरित्र ऐसा था कि कजिन भाई उनको ज्वाइन करा कि भाई मैं आपके साथ वनवास में आऊंगा, आई स्ट्रगल विथ यू। अच्छा। यानी अगर आपका कोई फ्रेंड या कजिन आपको आपके बिजनेस जर्नी के स्टार्टअप स्ट्रगल नहीं कर रहा है, तो आप अपने आप को कोसो कि मेरा चरित्र कम है। उनको इमेजिन करो कि जामवत जैसा एक एडवाइजर फ्री ऑफ कॉस्ट उनको गाइड कर रहा है कि यार तुम्हारे में पोटेंशियल है, तुम अच्छे आदमी हो, मैं तुमको गाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। हम भी करते हैं अगर स्पार्क दिखा तो। उनके अंदर इतना पोटेंशियल था कि हनुमान जी जो उनसे पावरफुल है, कुछ कुछ जगह में हनुमान जी इज कंसिडर्ड मोर पावरफुल, वो उनको बोलता है सर आई विल फॉलो यू। यानी ही गॉट अ पावरफुल टीम। एंड सबसे बेस्ट बात कोई बोलता ही नहीं है, वीक पीपल ऑल्सो ज्वाइंड हिम। व्हाट वाज जटायु? जटायु को मालूम है रावण मेरे को कुचल देगा, लेकिन तो भी जटायु फाइट करता है कि नहीं मैं आई विल ट्राई। एंड कॉम्पिटिटर का आदमी आ जाता है उसके पास, विभीषण, बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी। सो आई थिंक 0 rupees इज नॉट एन एक्सक्यूज। वर्क ऑन योर एनर्जी, वर्क ऑन योर अफर्मेशंस, वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, योर स्किल, योर कैरेक्टर, पीपल विल हेल्प यू। वेरी ब्यूटीफुली सेड। बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। लास्ट एस अभी बचा हुआ है, स्केल। स्केल के लिए, Yes. स्केलेबिलिटी। Yes. वो क्या है? क्या होता है जैसे प्रॉफिट्स आता है ना, 99% कंफर्ट जोन में आते हैं। हाँ, सर इतना तो खाना है, थोड़ी पैसे ऊपर लेके जाने हैं, ये सब स्टुपिडिटी की बात। लाइफ का हार्ट बीट इज अप एंड डाउन। क्या होता है वंस यू आर गेटिंग गुड प्रॉफिट, वो इतना ही बोलते हैं सर क्यों भागना है, इतना तो खाना है, हम कमा के थोड़ी ऊपर लेके जाएंगे। दे डोंट स्केल। स्केल का मतलब दे डोंट री इन्वेस्ट इन बिजनेस। वो एक्सपांड नहीं करते, वैल्यूएशन आईपीओ का नहीं सोचते, एक्सपोर्ट नहीं करते। 25 लाख का आदमी नहीं रखेंगे, 25,000 का रख लिया, 25 लाख का नहीं रखेंगे। पर 25 लाख का आदमी का भी पावर अलग ही होता है। एवरी फाउंडर हैज़ अ लाइफ। एक पॉइंट के बाद फाउंडर ही कंपनी का हैंड ब्रेक रहता है, वो को निकल जाना चाहिए। यू कैन नॉट बी योर फाउंडर। सो व्हाट हैज़ हैपेंड, अगर आप देखेंगे जोहो, आपने नाम सुना है कंपनी, वेम्बू साहब, वो अपने आप को रिजाइन कर दिया अभी। ऑलरेडी बिलियन वैल्यूएशन कंपनी है, 1000 करोड़ का टर्नओवर का कंपनी है। वो क्या बोलता है कि भाई सीईओ में रख सकता हूँ 25-30 लाख का, आई वांट टू बी फ्री, आई वांट टू वर्क ऑन इनोवेशन। तो दे डोंट इन्वेस्ट। तो लास्ट इज वेयर पीपल मेक मिस्टेक्स कि जब धंधा अच्छा आ रहा है तो आप स्केल का सोचो कि हाउ डू आई मेक माई नेक्स्ट 100 करोड़, हाउ डू आई इन्वेस्ट, हाउ डू आई क्रिएट मोर लीडर्स। वी डू नॉट क्रिएट मोर लीडर्स। गले पे मेरे को ही बैठना है, गला कंट्रोल छोड़ूंगा रखना नहीं, है, वो कंट्रोल। कंट्रोल। वी डू नॉट गिव। और वो चाहेगा नहीं नहीं कांग्रेस पार्टी मेरा बच्चा ही संभालेगा। अरे बहुत लीडर्स है आपके पास, लेगेसी है, you can create that. Sorry, but this is harsh reality. The country needs good parties, the country need good businesses. तो आप स्केलेबिलिटी पे लोग सोचेंगे तो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। नहीं, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये पाँच एस है जिसके ऊपर अगर एक इंसान फोकस करे तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ 100 जीरो से बिजनेस, यस, पूरा फाड़ सकता है। Yes. बस ये 5 चीज़ों को उसको Yes. अच्छे से Yes. एक्सपर्टीज के साथ, मतलब टाइम देना है, पेशेंस रखना है। सेल्फ से स्टार्ट करो। हाँ, पेन ढूंढो स्ट्रैटेजी से, पेन ढूंढ के प्रॉफिट आए तो सिस्टम्स बिठा दो। सिस्टम जैसे आ रहा है तो आप फ्री होकर नेटवर्किंग इनोवेशन करो, और जैसे प्रॉफिट्स और बढ़ रहा है स्केलेबिलिटी में री इन्वेस्ट करो। ये पूरा फनल। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।